वेलकम टू स्कैम रडार, योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, जहां हम ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूजीसी प्रोटोकॉल का, जो अपने आप को एक ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम के तौर पर प्रेजेंट करता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, कम्युनिटी ग्रोथ और क्रिप्टो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता है। प्लेटफॉर्म के क्लेम्स के मुताबिक यूजर टोकन, यूटिलिटी और नेटवर्क ड्रिवन रिवॉर्ड्स के जरिए पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इनोवेशन, वेब3 टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल को हाईलाइट करता है, लेकिन जब हम इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट कंसर्न सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंसी की। यूजीसी प्रोटोकॉल के ऑनर, सीईओ या सीएमओ के बारे में पब्लिकली अवेलेबल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन लिमिटेड या अनक्लियर नजर आती है। इस वजह से यूजर्स के लिए क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि लोग अपना रियल पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेजिटमेट प्रोजेक्ट्स आमतौर पर कंपनी रजिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल्स, ऑडिट या पब्लिक टीम डिटेल्स शेयर करते हैं। जब ये डिटेल्स मिसिंग हो या वेरीफाई करना मुश्किल हो तो इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूज करनी पड़ती है। अगर बिजनेस मॉडल और कंपेंशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजीसी प्रोटोकॉल क्रिप्टो पार्टिसिपेशन इकोसिस्टम, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड बेस्ड अर्निंग सिस्टम को कंबाइन करता है। यूजर्स को टोकन्स बाय, होल्ड या स्टेक करने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि वो प्लेटफॉर्म ग्रोथ और कम्युनिटी एक्सपेंशन से बेनिफिट हासिल कर सकें। कुछ प्रोमोशनल मटेरियल्स पैसिव इनकम और अट्रैक्टिव रिटर्न्स को भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्लेटफॉर्म हाई अर्निंग या स्ट्रॉन्ग आरओआई पोटेंशियल का क्लेम करें, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि क्या ये रिटर्न रियल यूटिलिटी, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल और एक्चुअल एडॉप्शन से सपोर्ट हो रही हैं या सिर्फ न्यू यूजर्स ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। क्रिप्टो स्पेस में एग्रेसिव आरओआई मॉडल्स को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना अक्सर डिफिकल्ट हो जाता है। सिक्योरिटी और रिस्क एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन और डेफी प्रोजेक्ट्स अक्सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस का क्लेम करते हैं, लेकिन यूजर्स को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए कि क्या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लियर इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं। अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो तो लिक्विडिटी इश्यूज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटीज और ऑपरेशन रिस्क का चांस रहता है। पब्लिक परसेप्शन भी मिक्स नजर आती है। रिपोर्टर्स ब्लॉकचेन इनोवेशन, पैसिव इनकम और इकोसिस्टम ग्रोथ की बात करते हैं, जबकि क्रिटिसाइज ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर कंसर्न्स राइज करते हैं। ये कंसर्न्स ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करते कि प्रोजेक्ट स्कैम है, लेकिन ये डेफिनेटली वार्निंग साइंस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट, यूजीसी प्रोटोकॉल अपने आप को एक मॉडर्न ब्लॉकचेन और क्रिप्टो अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रेजेंट करता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और रिस्क वेरिफिकेशन के कंसर्न की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत केयरफुली अप्रोच करना चाहिए। अपनी रिसर्च जरूर करें, प्लेटफॉर्म क्लेम्स इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें और कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट ना करें जितना आप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अलर्ट और स्कैम रडार को सब्सक्राइब करें मजीद ऑनेस्ट रिव्यूज और स्कैम इन्वेस्टिगेशंस के लिए।